Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, I'm going to tell you how we can install Python libraries in our system. जब भी हम कोड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करते हैं तो वहाँ पर हम मेजरली पाइथन की लाइब्रेरीज को वास्टली यहाँ पर यूज करते हैं। लाइब्रेरीज जैसे हमारे पास हो गई रैंडम। रैंडम इज अ लाइब्रेरी जो कि हमारे पास आती है। देन हमारे पास एक क्यूआर कोड नाम की भी एक लाइब्रेरी, डेट टाइम नाम की भी यहाँ पर लाइब्रेरी आती है। हमारे पास numpy लाइब्रेरी आती है, मैथ लाइब्रेरी आती है, पांडास आती है एंड देयर आर सो मेनी मोर लाइब्रेरीज। पाइथन जाना ही इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट लाइब्रेरी, राइट। बट यहाँ पाइथन में क्या होता है हमारे पास कि काफी सारी लाइब्रेरीज तो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड आती है। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो वहीं पर ही हमारे पास काफी सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो कि इंस्टॉल हो चुकी होती है। लेकिन जैसे हमारे पास numpy लाइब्रेरी हो गई, क्यूआर कोड लाइब्रेरी हो गई, पांडास हो गई, तो ये हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज होती है जिसको हमको एक्सप्लिसिटली जाकर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है इफ यू वांट टू यूज देम। तो अब वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं सो दैट वी कैन यूज देम इन आवर प्रोग्राम। तो वो स्टार्ट करने के लिए आज हमको सबसे पहले अपना टर्मिनल यहाँ पर ओपन करना है। नाउ इफ यू आर वर्किंग ऑन विंडोज you can simply press Windows plus R, and if you are working on Mac you can simply press Command plus space bar and वहां पर you can type terminal, तो आप वहां से टर्मिनल पे जा सकते हो। नाउ यहाँ पर जब हम टर्मिनल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CMD ऑलरेडी रिटर्न में आता है। और अगर आपके पास CMD यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, what you can do, you can simply write CMD and click on OK। तो यहाँ पर आपके जो सिस्टम का टर्मिनल बॉक्स है वो मेरे पास यहाँ पर ओपन होकर आ गया। नाउ सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि पाइथन की लाइब्रेरीज को तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन प्राइम रिक्वायरमेंट क्या रहती है। सबसे पहले आई नीड टू चेक क्या मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं है। अगर पाइथन किसी भी रीजन की वजह से डिलीट हो गया हो या फिर आउटडेटेड वर्जन, तो हमको क्या कर सकते हैं, हम एक लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले चेक करते हैं कि आप पाइथन इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं है। चेक करने के लिए वी कैन सिंपली राइट पाइथन फॉलोड बाय अ स्पेस, टू हाइफन्स एंड वी कैन राइट वर्जन एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है एंड उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है वो भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मुझे चेक करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर पिप इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं है। अब ये पिप क्या होता है बेसिकली, पिप बेसिकली हमारे पास होती है एक पैकेज इंस्टॉलर। ये क्या होता है, पैकेज इंस्टॉलर। अगर मुझे कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे सिस्टम के अंदर पिप इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे तो जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ पिप भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन इन सम केस क्या होता है कि वो इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिटली जाके अभी भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपना टर्मिनल हम ये चेक करते हैं कि क्या पिप हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है या फिर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो वो चेक करने के लिए वी कैन सिंपली राइट पिप फॉलोड बाय अ स्पेस, टू हाइफन्स एंड वर्जन। यहाँ पर ये मुझे इसका वर्जन रिटर्न कर दे रहा है। यस। तो इसने सबसे पहले लिखा पिप, उसका जो भी वर्जन है वो मुझे यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा है, और उसका जो भी पाथ है कि उसने कहाँ से लिया है मुझे वो पाथ भी यहाँ पर रिटर्न कर सम केसेस इट कैन हैपन कि आपके सिस्टम के अंदर पिप इंस्टॉल्ड नहीं है। तो उस केस में आप एक कमांड को रन करवा सकते हो जिसको यूज कर आपके सिस्टम के अंदर भी पिप इंस्टॉल हो जाएगा। द कमांड इज सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन followed by a space hyphen m space ensure pip and then again space followed by two hyphens and upgrade. I will give you the command link in the description as well as in the comment section so that you can simply copy and paste in your terminal. Okay? तो ये पर्टिकुलर कमांड हमको रन करनी होती है अगर हमारे सिस्टम के अंदर पिप इंस्टॉल नहीं है, हम इसकी मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर पिप इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर हम किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिप इज अ पैकेज इंस्टॉलर। ये मदद ही करता है कि हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर पाए। अब अगर मेरे पास यही नहीं होगा तो मैं किस तरीके से इंस्टॉल करती, राइट। हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पिप इंस्टॉल्ड है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास जो आता है वो आता है कि हम किसी लाइब्रेरी को यहाँ पर किस तरीके से इंस्टॉल करें। किसी भी लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए वी हैव टू सिंपली राइट पिप इंस्टॉल एंड देन द लाइब्रेरी नेम। अब यहाँ पर मैं लेट्स से यहाँ पर मैं numpy ले रही हूँ। numpy is also a Python library, तो मैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर रही हूँ। इट विल हार्डली टेक 2 minutes एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड ओवर हियर। यहाँ पर हमको पूरा का पूरा वर्जन भी दिखता है, कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, दैट इज 2.3.3।
हम अपने वीएस कोड के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी ये जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है, क्या ये डाउनलोड हुई भी है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल आ चुका है। वी कैन नेविगेट टू आवर वीएस कोड एंड वीएस कोड में किसी भी लाइब्रेरी को अगर मुझे यूज करना है, वी कैन सिंपली राइट इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इज अ कीवर्ड ओवर हियर एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम, जैसे मैंने numpy इंस्टॉल करी है तो मैं यहाँ पर numpy लिखूंगी। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीन कलर का तो है लेकिन ये थोड़ा सा फेडेड आउट है। फेड आउट क्यों है? क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि अभी तक आपने ये जो लाइब्रेरी आप यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हो, अभी तक आपने अपने कोड के अंदर कहीं पर भी इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज नहीं किया। यहाँ पर सिंपली वी कैन राइट इम्पोर्ट numpy एंड सेकेंड लाइन में हम लिख सकते हैं प्रिंट फॉलोड बाय आवर लाइब्रेरी नेम विच इज numpy followed by a dot and then two underscores version and यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सिंपली प्रेस टैब या फिर आप एंटर कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आएगा। इसको सेव करते हैं एंड रन करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, numpy का मेरे पास जो भी वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम के अंदर, वो वर्जन यहाँ पर ये मुझे रिटर्न करवा कर दे देगा। टर्मिनल के अंदर तो वो पर्टिकुलर वर्जन विजिबल है ही है, लेकिन क्या वो अच्छे से इंस्टॉल हुआ भी है, क्या मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड। तो इससे मुझे एक बात क्लियर हुई कि मेरे सिस्टम के अंदर जो numpy है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है, पिप इंस्टॉल्ड है या नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी को किस तरीके से अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं है उसको किस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि हमने ऑलरेडी एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अब वो आउटडेटेड वर्जन के साथ इंस्टॉल्ड है। लेट्स से कि अभी जो वर्जन है दैट इज 2.3.3, लेकिन मेरे सिस्टम में जो पहले से इंस्टॉल था दैट इज 1 पॉइंट समथिंग और 2.1 समथिंग। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल जो अपडेटेड वर्जन है मुझे वो यूज करना है। तो क्या हमको वापस से लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत है? नहीं। व्हाट वी कैन सिंपली डू, हम सिंपली उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। अपडेट कर डू दैट, सबसे पहले वी हैव टू राइट पिप इंस्टॉल एंड उसके बाद यहाँ पर फॉलोड बाय वन स्पेस बाद यू हैव टू गिव टू हाइफन्स एंड उसके बाद अपन लिख सकते हैं अपग्रेड एंड उसके बाद जो भी हमारी लाइब्रेरी का नेम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मेरे केस में numpy है तो मैं यहाँ पर सिंपली numpy लिख सकती हूँ। इट विल टेक सम टाइम। यस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब ऐसा मेरे में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया और अभी जो इंस्टॉल हुई है वो मेरे पास अपडेटेड वर्जन के साथ हुई है। इसीलिए मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है कि रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कि जो वर्जन आप डाउनलोड करना चाह रहे हो वो तो आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसकी पूरी की पूरी लोकेशन भी यहाँ पर आपको दे देगा। नाउ लेट्स से कि आपने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, आपका आपने उससे कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपका बेसिकली काम हो चुका है उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के साथ एंड नाउ यू डोंट वांट दैट लाइब्रेरी एनीमोर। सो क्या हम किसी भी लाइब्रेरी को डिलीट कर सकते हैं? वैसे तो अगर हम अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल्ड रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको डिलीट करनी है कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, सो हम वहां पर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो अनइंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसीजर है, जैसे हम इंस्टॉल करते हैं वैसे अनइंस्टॉल करते हैं। पिप लिख सकते हैं एंड देन वी कैन राइट अनइंस्टॉल अपनी लाइब्रेरी का नाम, दैट इज नम। तो यहाँ पर ये पहले पूछता है दैट आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल दी लाइब्रेरी, प्रेस वाई एंड यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड numpy और उसके साथ जो भी उसका वर्जन है वो। अब अगर मैं यहाँ पर वीएस कोड में आऊंगी, इसको अपन वापस से एक बार सेव करते हैं। अब जैसे ही मैंने अपनी फाइल को सेव करा, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर numpy के नीचे येलो कलर की कर्ली लाइन आ गई। अब ये येलो कलर की कर्ली लाइन क्या बोल रही है, इम्पोर्ट numpy कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। इसका मतलब क्या है कि आप जो लाइब्रेरी यूज करना चाह रहे हो अपने कोड के अंदर वो तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड ही नहीं है, और जो लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है आप उसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। स्टिल एक बार हम इसको रन करवा कर देखते हैं, तो ये हमको बोल देगा नो मॉड्यूल नेम्ड numpy। numpy नाम का कोई भी मॉड्यूल आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अगर आपको numpy यूज करनी है यू हैव टू डाउनलोड इट, यू हैव टू इंस्टॉल इट, अदरवाइज आप यहाँ पर उसको यूज नहीं कर सकते। अब ऐसे हमारे पास सिर्फ numpy नहीं है, हमारे पास काफी और भी लाइब्रेरीज हैं जिसको अपन इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली जाके, क्योंकि कुछ ही लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो कि हमको पाइथन के साथ इनबिल्ट मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ रैंडम की,
तो रैंडम आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एक्चुअली डाउनलोडिंग इट। डेट टाइम आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैथ इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी जो भी आप यूज़ कर सकते हो। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you are having any doubt, any slightest of the doubt in today's lecture, do let me know in the comment section and I'll meet you in the next video. Thank you so much.